डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया और अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। उसने गोल्ड फाइल ली जिसकी मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर थी। ठीक है, सोने की उसने एक फ़ाइल यूज़ की, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। जब उसने ये बम्बार्डमेंट की तो उसने एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट मिला, उसका रिज़ल्ट ये था कि कुछ शुआएं टकराने के बाद थोड़ी सी अपने रास्ते से हट गईं। उसको स्मॉल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। कुछ शुआएं टकराने के बाद बहुत ज़्यादा अपने रास्ते से मुड़ गई और उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया। इसको लार्ज डिफ्लेक्शन का नाम दिया गया। कुछ रेज़ टकराने के बाद बिल्कुल वापस आ गई, जिसको हम रिपेल्ड बैक बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट मिला, उसकी बेस में उसने जो पॉइंट पेश किए वो ये हैं कि जो शुआएं टकराने के बाद थोड़ी सी मुड़ी, इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं और उससे टकराने के बाद ये स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर गई। इस तरह लार्ज डिफ्लेक्शन में भी ये है कि यहाँ पे कोई हैवी मैस मौजूद है और कुछ शुआएं टकराने के बाद बिल्कुल वापस आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी मैस मौजूद है जिसने शुआओं को आगे गुजरने नहीं दिया, जिसकी वजह ये टकराने के बाद बिल्कुल वापस आ गई।